अरबिक स्पीकिंग वीडियो 2023 में जैसे किसी ने अगर आपसे पूछा तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं या जो बोल रहा है उसको आप समझ सकते हैं। इंते वैन, इंते मीन्स यू यानी कि तुम, और वैन यानी कि कहाँ, वेयर आर यू ने तुम कहाँ हो, इंते वैन। ठीक है, इस तरीके से अरबिक भाषा में अगर कोई बोलता है तो समझ सकते हैं, या आप किसी से भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तुम कहाँ हो, तो अगर आपको जवाब देना पड़े, चलिए इसको बढ़ते हैं आगे। मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ, तो इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना मौजूद गुरफा, अना मौजूद गुरफा। अब देखो भाई, मौजूद का सिस्टम मैं अभी आपको समझाऊंगा। मौजूद हिंदी शब्द है, हिंदी में आदमी बोलता है कि मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आप हो। अना मौजूद गुरफा, गुरफा मीन्स होता है कमरा, होता है कमरा जो मेरा जहाँ पर हम रहते हैं, तो मैं कमरे में हूँ। अब इसको सऊदी के हिसाब से दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, अना फ़ी गुरफा, फ़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन कुवैत वगैरह में मौजूद ज़्यादा चलता है। ठीक है, और मौजूद हिंदी शब्द है, और मौजूद की जो मीनिंग्स निकलती है वही आपकी अरबिक और वही आपकी हिंदी दोनों में एकदम सेम टू सेम निकलेगी। अना मौजूद गुरफा, तो ठीक है, अना मीन्स मैं, मौजूद मीन्स प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर हो, गुरफा मीन्स रूम आपका। तो ये मौजूद का सिस्टम हुआ, मैं कमरे में हूँ। अब दरअसल ये सिंपल सेंटेंस मैंने आपको क्यों दिया, चलिए अब इसके तरफ बढ़ते हैं। दरअसल मौजूद, प्रेजेंट या फाउंड, मौजूद को अरबिक भाषा में मौजूद ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब मौजूद है, जैसे कोई भी चीज़ मौजूद है, प्रेजेंट टाइम में है, तो उसको मौजूद को मौजूद बोलेंगे। एक चीज़ है, ये चीज़ ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, मौजूद नहीं, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है या एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आदमी क्या कहेगा, भैया गायब हो गए। ठीक है, तो अरबिक भाषा में भी गैब बोलते हैं, गैब। अब जैसे इंसान बोलता है हिंदी में गायब है, तो गायब है का मतलब ये नहीं ना कि एकदम से गायब हो गए, प्रेजेंट टाइम में वो मौजूद नहीं है नहीं, तो आदमी कहते हैं भैया वो है नहीं या गायब हो गए। तो गायब का तो अलग मीनिंग्स निकाल लेते हैं लोग, लेकिन अगर ये चीज़ की मीनिंग्स निकालना हो, मौजूद नहीं है, प्रेजेंट है, वो सॉरी एब्सेंट है, तो अरबिक भाषा में उसको गैब बोलते हैं। तो प्रेजेंट को मौजूद और एब्सेंट को गैब, आप इस तरीके से अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। कठिन, हार्ड, डिफ़िकल्ट को अरबिक भाषा में साद बोलते हैं, साद। साद बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग साब भी बोलते हैं, साब। ठीक है, अब सांप नहीं भैया, जो सांप होता है साबा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे आसान, कोई भी चीज़ आसान है, इजी है, इजी को अरबिक भाषा में बोलेंगे सहल। ठीक है, सहल मीन्स इजी। अब इंसान, बहुत सारे हिंदी वाले भी लोग ये बोलते हैं सहला है, सहल है, सहला मतलब आसान है, तो उसको भी अरबी भाषा में सहल को सहल ही बोलेंगे। ठीक है, तो इजी, आसान को अरबी भाषा में सहल आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे नाश्ता, नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट को अरबिक भाषा में रियुग बोलते हैं, रियुग, रियुग मीन्स होता है नाश्ता। ठीक है, और नेक्स्ट लेंगे दोपहर का खाना, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं गदा। क्या बोलेंगे, लंच को आप अरबिक भाषा में गदा बोल सकते हैं। इसके बाद रात का खाना, डिनर वगैरह हो गया, इसको बोलते हैं अरबिक भाषा में आशा। आशा मीन्स रात का खाना। ठीक है, तो ये सुबह, दोपहर और शाम का ये आपका मामला पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर्क, कांटा, यानी कि जो कांटा होता है ना, उससे आदमी खाना खाता है, तो उसको अरबिक भाषा में शौक बोलते हैं, शौक। ठीक है, शौक मीन्स कांटा, जिसको काट के आदमी खाता है। ठीक है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे ईटा, ईटा जैसे कि बहुत सारे ईटा पत्थर आते हैं ना, घर ही बनता है, तो उसको अरबिक भाषा में बोलते हैं ताबुक। ठीक है, ब्रिक्स वगैरह को ताबुक ही बोलते हैं अरबिक भाषा में। और बैंक, बैंक BANK, बैंक जो है अपने यहाँ बैंक बोलते हैं, यहाँ पे बंक बोलते हैं। अब दरअसल ये बैंक जो है ना, इसकी स्पेलिंग BANK, बंक, इस तरीके से निकल आती है। ठीक है, हम लोग बैंक बोलते हैं, आई की मात्रा लगाते हैं, इन लोग जो चीज़ है BANK, बंक, तो बंक यानी कि जो लिखा जाता है उसी हिसाब से वो इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ATM,
एटीएम मशीन वगैरह जहाँ पर लगी रहती है उसको बोला जाता है अरबिक भाषा में सर्राफ। क्या बोलते हैं? सर्राफ। अब बहुत से लोग सर्राफा बोल देते हैं, या कोई भी चीज़ें एक एरिया वाइज या कंट्री वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है सिस्टम में, तो आपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा। अरबिक भाषा में एटीएम मशीन जहाँ पर शॉप पर या जो भी बैंक में या जहाँ पर भी लगी उसको सर्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे इम्तिहान, यानी कि कोई भी पेपर जिससे आपका होता है उसे यहाँ पर भी लोगों का इम्तिहान होता है। बहुत सारे लोग घर में काम करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे मदरसे और कॉलेज से ताल्लुक़ होता है। तो दरअसल जब पेपर चल रहा होता है तो लोग बोलते हैं इम्तिहान। ठीक है, तो इम्तिहान क्या हिंदी शब्द है, उर्दू में भी लोग इम्तिहान ही बोलते हैं, हिंदी में लोग भी इम्तिहान बोलते हैं। तो जो इम्तिहान है, टेक्स्ट एग्ज़ाम है, उसको अरबिक भाषा में लोग इम्तिहानी बोलते हैं, इम्तिहानी बोलते हैं। थोड़ा सा आ और ई का फ़र्क आता है, इम्तिहानी बोलते हैं, इम्तिहान भी। अगर आप इम्तिहान को इम्तिहानी बोलेंगे तब भी आपका मामला समझा जाएगा। अब मान लो कि पेपर कब ख़त्म हो रहा है या एग्ज़ाम टेस्ट जो आपका है कब ख़त्म हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि इम्तिहान मिते खलास, यानी कि मीते बोलते हैं कब को। ठीक है, तो इम्तिहान हो गया, खलास मीन्स ख़त्म, एंड हो गया। तो आप इस तरीके से अरबिक भाषा में इन सब वैकैब को यूज़ करके ट्रांसलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वैकैब को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट है, मान लीजिए विद्यार्थी है, उसको अरबिक भाषा में तालिब बोलते हैं। ठीक है, तालिब मीन्स विद्यार्थी। इसके बाद जैसे मान लीजिए भाई कोई भी एजेंट है। ठीक है, एजेंट बहुत तरह के होते हैं। अब दरअसल अगर आप कुवैत किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो अगर आपको अपने यहाँ किसी गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ पर पहुँच रहे हैं एजेंट के बारे में कुछ बोलना है, तो उसको अरबिक भाषा में आप एजेंट को एजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश शब्द है, लोग समझेंगे। लेकिन अरबिक में अगर आप बोलना चाहें तो उसको बोलेंगे वकील। ठीक है, वकील मीन्स होता है एजेंट। ठीक है, तो अगर आप एजेंट को एजेंट बोल रहे, कोई बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में जो इंग्लिश को नहीं समझ पाते, चाहे वो जो भी हो इंग्लिश नहीं समझ पाते। ऐसी कंडीशन में आप एजेंट अगर कोई नहीं समझ रहा है तो आप वकील बोल सकते हैं, क्योंकि एजेंट को वकील अरबी भाषा में बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे एम्बेसडर। अब एम्बेसडर को अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं? सफ़ीर बोलते हैं। ठीक है, एम्बेसडर। अब एम्बेसडर किसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, इसको कमेंट करके आप बताइएगा एम्बेसडर किसे कहते हैं और क्या गल्फ़ कंट्रीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अरबिक भाषा में सफ़ीर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे कार यानी कोई भी कार है उसको अरबिक भाषा में सय्यारा बोलते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हे निकालते हैं, बहुत से लोग सिर्फ रा पे आ की मात्रा, सय्यारा या सय्यारा, दोनों में से कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं कार को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे साइकिल बाइसिकल को अरबिक भाषा में कारी बोलते हैं। ठीक है, कारी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम चट्टान है, रॉक है, उसको अरबिक भाषा में सहरा बोलते हैं। सहरा। अब सहरा मैंने पिछली जस्ट वीडियो में बताया था कि रेगिस्तान को भी सहरा बोलते हैं, लेकिन जो भी इस तरीके से बालू वाला, रमल वाला, अब दरअसल अभी बालू और रमल को भी क्लियर कर दूंगा, इसी में नाम आ गया है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मैदान है या कोई चट्टानी एरिया है, पहाड़ी एरिया, वो सब सहरा की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब रमल और बालू का मामला था, तो चलिए इसको बारे में समझते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बालू। कोई भी बालू है उसको अरबिक भाषा में रमल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रमल मिस बालू होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट लेते हैं धूल। कोई भी धूल है, गर्दा है, मिट्टी, उसको बोलते हैं तुराब। और भी तरीके से लोग इसको बोलते हैं, कभी कमेंट करेंगे तो उसके बारे में और बताऊंगा, नहीं तो फिर मुझे जो याद आता जाता है उस हिसाब से बताता रहता हूँ। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट लेते हैं चाक यानी कि जो चाक से लिखा जाता है श्याम बोर्ड वगैरह पे या भी जो भी चीज़ क्लास वगैरह में यूज़ करें, उसको अरबिक भाषा में तबाशीर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद तबाशीर जो बोलते हैं, तबाशीर एक चीज़ को और बोलते हैं, इस वक्त मेरे दिमाग से ध्यान से नाम निकल रहा है। तबाशीर एक आयुर्वेदिक में एक चीज़ भी आती है, उसको ही बोलते हैं। फिलहाल मैं किसी वीडियो में याद आएगा तो मैं बताऊँगा। इसके बाद घास। ठीक है, ग्रास को अरबिक भाषा में हशीश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हशीश मीन्स होता है घास। ठीक, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि लंबी वीडियो चाहिए। क्या आपको लंबी लॉन्ग आधे 1 घंटे की वीडियो चाहिए?
बहुत से लोगों का कमेंट होता है कि शॉर्ट वीडियो चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए, 5-10 मिनट की चाहिए। तो उसके लिए भी आप सजेशन के तौर पर कमेंट बॉक्स में जाकर के आपका फ़र्ज़ है मुझे बताना, उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो की अपडेट लेकर के आऊँगा, जिसमें से आपको याद करना, बोलना और समझना सब चीज़ में आसानी हो, और उसी आसानी के हिसाब से मैं वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप कमेंट करके मुझे सजेशन के तौर पर ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो लाइक लाजिम है आप करें, और न्यू है तो कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।